नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, एक तरफ कैबिनेट का एक्सटेंशन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ मंत्री जो इस्तीफा दे रहे हैं। अब चुनाव भी नजदीक है और 28 तारीख से बिहार विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। हमारे साथ जदयू नेता मनोज लाल दास मनोज जी। सबसे पहले स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में। जी। एक तरफ तो चुनावी साल है, दूसरे तरफ 28 तारीख से कैबिनेट है का जो सत्र है वो चालू होने वाला है। तीसरे तरफ कहा जाए तो इस्तीफा दे रहे हैं और एक तरफ कैबिनेट का एक्सटेंशन किया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो सेंट्रल लाइव के तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। जहां तक राजनीति की बात आपने किया कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, कोई रिजाइन दे रहे हैं, तो ये सब अपनी अपनी अलग बात है। जब कोई गठबंधन की सरकार बनती है तो गठबंधन में जो घटक दल रहते हैं उनके अनुसार उनके कोटे में कितनी संख्या पहुंचती है मंत्रियों को, ये सब निर्णय होता है। और मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, मतलब कि मुख्यमंत्री जी ने तो उनसे इस्तीफा मांगा नहीं है, ऐसा तो कोई समाचार नहीं आया है। क्योंकि मुख्यमंत्री को ही अधिकार है किसी मंत्री से इस्तीफा मांगने का, किसी मंत्री को बर्खास्त करने का, किसी मंत्री को ड्रॉप करने का। तो मुख्यमंत्री जी ने उनसे मांगा ही नहीं। अब माननीय राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और जो 4-5 महीने के बाद बिहार में आम चुनाव भी है, तो हो सकता है कि उन्होंने देखा होगा कि संगठन के कार्यों में और सरकार में शामिल होकर दोनों कार्य में उनको असुविधा होती होती, तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने नेताओं से बातचीत करके अपने बीजेपी के नेताओं से उन्होंने इस्तीफा दिया। नहीं और तो जहां तक मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल, अचानक कर देते हैं, मुख्यमंत्री कहते थोड़ी हैं। ये तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री क्यों? अचानक चले गए, बीजेपी के साथ जाएंगे, अचानक चले आए। देखिए, अभी जो हम मंत्रिपरिषद की जो बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री उनको, अगर मुख्यमंत्री जाते तो पूरे मंत्रिमंडल को भंग कर सकते हैं। उनके पास हाँ, तो ये अधिकार तो है ही है। उन्होंने हाँ। कोई मंत्रिमंडल का को भंग नहीं किया है। नए संख्या बचे हुए हैं हर के कोटे से, उन लोगों को शामिल कराना है। अब बीजेपी के पास मान लीजिए जितने कोटे हैं, जितने संख्या है, उस संख्या में उनको किस किस को वो शामिल करेंगे, किस किस को हटाएंगे, ये तो उनका अपना अधिकार है ना। इसमें तो मुख्यमंत्री जी का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री तो कह भी नहीं सकते हैं कि आप इसको मत रखिए, उसको रखिए। वो जो तय करेंगे उसी बात पर होगा। सभी लोग आपस में बैठ कर निर्णय लेते हैं। और दिलीप जायसवाल जी का जो इस्तीफा है, उस इस्तीफा को मंत्रिपरिषद के विस्तार से नहीं जोड़ा जा सकता है। उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया है। अब उनके स्थान पर उनकी जो कुल संख्या है, उस संख्या के हिसाब से हो सकता है कि और लोग भी ड्रॉप हो सकते हैं, दूसरे लोग शामिल हो सकते हैं। ये तो सभी जगह, सभी सरकार में, चाहे किसी की भी सरकार रहती है, ये टाइम टू टाइम तो होते ही रहता है। मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रियों को ड्रॉप करना, दूसरे मंत्रियों को उसमें शामिल करना। तो इसीलिए उस चीज को कहीं हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात है। ये इन लोगों का अपना अधिकार है। अपने अधिकार के तहत दल जो शामिल है, उन लोग अपना निर्णय लाते हैं, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हैं। तो उन्होंने रिजाइन दिया मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी उसको गवर्नर के पास भेज देते हैं। तो ये हमको लगता है कि ऐसा कोई इस पर कोई विवाद की बात है ही नहीं। और क्योंकि मंत्रिपरिषद में जब बिहार आने के बाद, जेपी नड्डा से बात होने के बाद आप लोगों ने कैबिनेट का एक्सटेंशन किया, वो भी चुनाव नजदीक है तब जाकर। देखिए, चुनाव नजदीक हो कि चुनाव दूर हो, इसको आप कैबिनेट के विस्तार से इसको आप क्या जोड़ सकते हैं? क्योंकि आपने कहा कि जेपी नड्डा जी आए, उनसे बात की, तो जेपी नड्डा जी सरकार में जो शामिल है घटक दल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और वो आए तो उनसे मुलाकात नहीं करेंगे तो किनसे मुलाकात करें? जाएंगे लालू प्रसाद यादव जी से मिलने के लिए क्या? तो हमारे जो घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि मुख्यमंत्री जी से उनको मिलना है, तो मुख्यमंत्री जी मिल लीजिए।
इसमें कोई बड़ी बात करे? जहां तक कैबिनेट सेशन की सवाल है, ये तो कई महीनों से चला आ रहा है, पिछले दिसंबर से ही आ रहा है कि खरमास के बाद होगा, खरमास के बाद होगा, जो मीडिया के ऊपर में तो चर्चा चल रही है। उसमें अब किनको शामिल करना है, इसके लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी से बात किए हो। मुख्यमंत्री जी से क्या उनकी बात हुई है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, इसकी जानकारी घटक दल के पास थी और उस पर आगे की रणनीति बनी होगी। मनु जी, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से नहीं मिल रहे थे, इस कारण वो एक्सटेंशन नहीं कर रहे थे। कुछ नाराजगी थी, प्रधानमंत्री के मिलने के बाद वो नाराजगी दूर हुई, उसके बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। देखिए, अब नाराजगी थी कि क्या थी ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। उसके पूर्व भी प्रधानमंत्री जी से उनकी बातचीत होती रहती होगी। अब वो प्रधानमंत्री जी उनसे बात करेंगे या नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बातचीत? तो मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बिहार में हुआ, तो वहाँ घटक दल में के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका वहाँ रहना जरूरी है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए तो मुख्यमंत्री जी उनसे मिले और उनको उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट का विस्तार करेंगे? कैबिनेट के विस्तार की बात तो पहले से ही चल रही है। हो सकता है कुछ नामों के बारे में कोई चर्चा हुआ हो, ये तो अधिकार है मुख्यमंत्री जी को कि अपने घटक दल के वरीय नेताओं से बात करने का। और घटक दल के भी जो वरीय नेता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, गृह मंत्री हो, कोई भी जो बड़े लीडर हैं, उनका भी कार्य है, उनका भी डाउट है वो राज्य के मुख्यमंत्री जी से इन सब मसलों पर बात करने का। तो ये कोई बात हुआ होगा। जी, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम आपराधिक छवि के लोगों को नहीं देते हैं मंत्री में पद पे या नहीं रखते अपने साथ, तो राजू सिंह जो हैं जिनको आप मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं, उन पर 1 जनवरी एक महिला की हत्या का आरोप लगा हुआ है, तो फिर उनको मंत्रिमंडल में कैसे शामिल किया जा रहा है? देखिए, किसी के ऊपर आरोप, अब राजू सिंह जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। दूसरी बात है कि किसी के ऊपर आरोप लग गया हो और आरोप लगने के बाद उसको आप मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कीजिएगा, तो ये कहीं बात नहीं। आरोप तो हम भी आप पर लगा सकते हैं। कोर्ट ने अगर उनको सजा मुकर्रर कर दिया हो, उसके बाद अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल होता है, तो आप उंगली उठा सकते हैं। तेजस्वी यादव पर तो करोड़ों के घोटाला का आरोप लगा, तो उस समय कैसे वो उप मुख्यमंत्री का शामिल हो गए थे? तो ये जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है अदालत से, तो होने तो होगा। आपने तो कई उदाहरण देखे होंगे कि माननीय विधायक लोगों के ऊपर भी जब कोर्ट ने सजा सुना दी तो उनको रिजाइन देना पड़ा। तो जब तक उनके ऊपर आरोप नहीं क्लियर होता है, कोर्ट उनको उसके लिए दोषी नहीं मानती है, तब तक आप उनको कोई अपराधी की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। आरोप तो कोई भी लगा दे, अब भी आप पर आरोप लगा दे दीजिए आपने उनको हत्या करने की धमकी दी, इससे आपका आरोप सिद्ध हो गया, आप जेल चले जाएंगे, आप सजा आपको। जब तक कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन नहीं आता है, तब तक किसी भी व्यक्ति को आप आरोपी नहीं कह सकते हैं। आरोपी सिद्ध होने के बाद तो समाप्त। चलिए, तमाम बातों को आपने सुना। ये तो हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास, तमाम बातों को आपको विस्तार पूर्वक बता दिया गया। आप देश के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।